हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। ऐसे बहुत सारे लोगों को डाउट था कि हमारा जो है कि हम लोग अगर कहीं पीसीबी वाले हैं, अगर कहीं हम लोग का 11-12 में अगर कहीं हम लोग का बायोलॉजी है, मैथ्स अगर नहीं है तो हम क्या आईआईटी में जा सकते हैं। अगर कहीं हमारा 11-12 में अगर हम लोग का मैथ्स है लेकिन हम लोग का ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं है तो हम क्या आईआईटी जा सकते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी है आईआईटी एग्जाम 2025 के लिए कि हम लोग को एडमिशन मिल सके सभी आईआईटीज़ में। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेरा बता देता हूँ, जो 2024 एग्जामिनेशन था उसमें क्या था कि सिर्फ और सिर्फ आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास ही हमारा 11-12 में मैथ्स और ग्रेजुएशन में भी 2 सेमेस्टर में मैथ्स मांग रही थी। बाकी के जितनी भी आईआईटीज़ थी उनमें हम लोग एलिजिबल थे एडमिशन के लिए, सिर्फ और आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे को छोड़ करके आईआईटी एग्जाम 2024 में। मैं भी पीसीबी वाला हूँ, मेरा भी 11-12 में बायोलॉजी था, मैथ्स मेरा नहीं था, ना ही 11-12 में था और ना ही ग्रेजुएशन में था। और अभी मैं आईआईटी दिल्ली में हूँ। आईआईटी बॉम्बे नहीं जा पाया क्योंकि वहाँ पर मैथ्स था और वो मेरे पास था नहीं। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास। बाकी आईआईटी एग्जाम 2025 के लिए हम लोग चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, जहाँ हम लोग देखेंगे आईआईटी एग्जाम 2025 के ब्राउचर में कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है और आप कौन कौन से आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। आपका अगर बायोलॉजी बैकग्राउंड है तो, या फिर आपका मैथ्स अगर कहीं ग्रेजुएशन में नहीं है तो भी आप कौन कौन से आईआईटी में ले सकते हैं एडमिशन। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। हम लोग आ गए हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, जहां हम लोग आईआईटी एग्जाम 2025 के हम लोग एडमिशन ब्राउचर में हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन सा आईआईटीज़ आपको एडमिशन देगा अगर आपके पास मैथ्स नहीं है 11-12 में, और क्या आपके पास मैथ्स ज़रूरी है आपके ग्रेजुएशन में, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा ब्राउचर में और उसके बाद यहाँ आ जाइएगा। सबसे पहले जैसे दिखाया गया है आईआईटी भिलाई के बारे में। आईआईटी भिलाई में जो हमारा एमएससी प्रोग्राम है और एमएससी केमिस्ट्री में हमारा केमिस्ट्री फॉर 3 इयर्स और 6 सेमेस्टर, मतलब कि आपका बीएससी आपका किस में होना चाहिए, केमिस्ट्री में होना चाहिए, मतलब आपके 6 सेमेस्टर में आपका केमिस्ट्री होना चाहिए। आईआईटी भुवनेश्वर की बात करें तो आईआईटी भुवनेश्वर में केमिस्ट्री के लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केमिस्ट्री होना चाहिए आपके 6 सेमेस्टर में। आपका यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा मेंशन नहीं है कि आपका अगर कहीं मैथ्स नहीं होगा तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा या फिर आपका मैथ्स मैंडेटरी है। जहाँ जहाँ पर आपका मैथ्स दिखा होगा वहीं पर आपको मैथ्स की ज़रूरत होगी। इन दोनों में सिर्फ ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री का ज़रूरत है। आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे में केमिस्ट्री में आपका यहाँ लिखा है कि केमिस्ट्री फॉर 3 इयर्स और 6 सेमेस्टर एंड मैथमेटिक्स फॉर 1 ईयर और 2 सेमेस्टर, मतलब कि आपको आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन के लिए आपको आपके ग्रेजुएशन आपका केमिस्ट्री में होना चाहिए, जैसे ऑनर्स डिग्री है या फिर कोई भी आपका प्लेन बीएससी भी है, लेकिन आपको 6 सेमेस्टर में आपका केमिस्ट्री एज अ 1 सब्जेक्ट तो होना ही कंपलसरी है। और उसके साथ ही आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए आपके फर्स्ट ईयर में या फिर आपके 2 सेमेस्टर के लिए। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आईआईटी दिल्ली के बारे में। आईआईटी दिल्ली का केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपका लिखा है केमिस्ट्री फॉर 3 इयर्स और 6 सेमेस्टर, मतलब कि आपका जो आईआईटी दिल्ली है वो आपका मैथमेटिक्स नहीं मांग रहा है। आईआईटी बॉम्बे बस अभी तक हम लोग देखें कि वो मैथमेटिक्स मांग रहा है। वो भी आपका 11-12 में होने के साथ साथ आपको आपके ग्रेजुएशन में आपका मैथ्स होना कंपलसरी है। बाकी आईआईटी दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं लिखा है मैथ्स के बारे में, तो आप वहाँ डायरेक्ट एडमिशन पा सकते हैं अगर आपका 11-12 में भी मैथ्स नहीं है तो भी। आईआईटी धनबाद की बात करें तो यहाँ पर भी लिखा है केमिस्ट्री फॉर 3 इयर्स और 6 सेमेस्टर, मतलब यहाँ पर भी मैथ्स नहीं मांग रहा है। आईआईटी गांधीनगर की बात करें तो यहाँ पर नो रिस्ट्रिक्शन है। नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि अगर आपका आईआईटी एग्जामिनेशन क्वालिफाइड है और आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। आप अगर कहीं इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके अगर कहीं 6 सेमेस्टर में अगर केमिस्ट्री नहीं भी है तो भी आपको एडमिशन मिलने वाला है। आईआईटी गुवाहाटी की बात करें तो इसमें भी आपको पूरे 3 इयर्स मतलब 6 सेमेस्टर में केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट तो होना ज़रूरी है। आईआईटी हैदराबाद भी सेम और आईआईटी इंदौर में भी सेम चीज़ लिखा गया है कि केमिस्ट्री फॉर द 3 इयर्स और 6 सेमेस्टर। आईआईटी जम्मू की बात करें तो इसमें भी आपको केमिस्ट्री चाहिए रहेगा आपको 3 इयर्स के लिए, मतलब कि 6 सेमेस्टर के लिए। आगे आईआईटी जोधपुर है, जोधपुर में भी सेम आपको केमिस्ट्री चाहिए रहेगा 3 इयर्स या फिर 6 सेमेस्टर के लिए, मैथमेटिक्स नहीं मांगा गया है। आईआईटी कानपुर में भी सेम आपको मैथमेटिक्स नहीं लगेगा, केमिस्ट्री ही चाहिए, मतलब कि आपको केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट चाहिए आपके 6 सेमेस्टर में आप या फिर आपके ईयरली है तो तीनों साल में।
आईआईटी खड़गपुर की बात करें तो खड़गपुर के लिए आपको बीएससी डिग्री चाहिए, 6 केमिस्ट्री सब्जेक्ट फॉर द 6 सेमेस्टर और 3, मतलब आपका सेम ही एलिजिबिलिटी है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। आईआईटी मद्रास की बात करें सो आईआईटी मद्रास में केमिस्ट्री के लिए लिखा है कि बीएससी या फिर बीएस डिग्री विद केमिस्ट्री फॉर एटलीस्ट 6 सेमेस्टर और 3 ईयर्स अलॉन्ग विद द मैथमेटिक्स फॉर 2 सेमेस्टर और 1 ईयर। मतलब कि यहाँ पर ये लिखा है कि आईआईटी मद्रास भी आईआईटी बॉम्बे की तरह ही मैथमेटिक्स मांग रहा है आपके ग्रेजुएशन में किसी 2 सेमेस्टर या फिर 1 ईयर के लिए आपका मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। तो हम लोगों ने देखा अब तक सिर्फ आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास ही मांगा है, जो जैसा पिछले साल का था। आईआईटी मंडी में भी सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेजुएशन चाहिए केमिस्ट्री में, मतलब कि आपका अगर प्लेन बीएससी भी है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपका तीनों ईयर में डेफिनेटली केमिस्ट्री तो सब्जेक्ट होना ही कंपलसरी है। आईआईटी पलक्कड़ की बात करें सो केमिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, जैम क्वालिफाइड इन केमिस्ट्री बैचलर्स डिग्री, मतलब कि आपको जैम एग्ज़ाम तो आपको क्वालिफाइड करना है इन केमिस्ट्री बैचलर्स डिग्री। आईआईटी पटना की बात करें तो केमिस्ट्री सेम आपको 3 ईयर्स या फिर 6 सेमेस्टर के लिए चाहिए। आईआईटी रुड़की की बात करें सो आईआईटी रुड़की केमिस्ट्री, सो आईआईटी रुड़की ने क्या किया, केमिस्ट्री फॉर द 3 ईयर्स और 6 सेमेस्टर, नो रिस्ट्रिक्शन फॉर इंजीनियरिंग डिग्री। पिछले साल क्या था, आईआईटी रुड़की ने नो रिस्ट्रिक्शन रखा था, मतलब कि कोई भी डिग्री वाला आईआईटी जैम क्वालिफाई करके आईआईटी रुड़की में एडमिशन पा सकता था, लेकिन इस बार आईआईटी रुड़की ने चेंज कर दिया उसे, आपको केमिस्ट्री कंपलसरी है आपको 3 ईयर्स या फिर 6 सेमेस्टर के लिए। यहाँ पर केमिस्ट्री 3 ईयर्स और 6 सेमेस्टर, इसका मतलब कि आपका ऑनर्स डिग्री है तो आप तो डेफिनेटली एलिजिबल हैं, लेकिन आपका प्लेन बीएससी है तो भी आप एलिजिबल हैं अगर आपके 3 साल या फिर 6 सेमेस्टर में आपके केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट रहा होना चाहिए आपके प्लेन बीएससी में। आगे है आईआईटी रोपर के बारे में, सो इसके लिए भी आपको सेम एमएससी के लिए केमिस्ट्री फॉर 3 ईयर्स और 6 सेमेस्टर है। आईआईटी तिरुपति में केमिस्ट्री के लिए भी आपको सेम वही 3 ईयर्स और 6 सेमेस्टर है। आईआईटी बीएचयू के लिए भी आपको केमिस्ट्री में 3 ईयर्स, मतलब कि आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए ही चाहिए। आईआईटी एक नया है, कौन सा आईआईटी, आईआईटी धनबाद। सो यहाँ पर भी आपको केमिस्ट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ आईआईटी जैम एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। यहाँ पर नो रेस्ट्रिक्शन लिखा है, नो रेस्ट्रिक्शन मतलब कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन आपने अगर कहीं आईआईटी जैम 2025 क्वालिफाई किया है तो आप डेफिनेटली एडमिशन इसमें पा सकते हैं। सो ये था आपका एलिजिबिलिटी। सो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि आपका सिर्फ और सिर्फ आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे के लिए ही आपको ग्रेजुएशन में कोई 2 सेमेस्टर या फिर 1 साल के लिए आपको मैथमेटिक्स की डिग्री चाहिए, मतलब कि सब्जेक्ट चाहिए। बाकी किसी भी आईआईटीज़ में आपको एडमिशन के लिए एज अ मैथमेटिक्स आपको कंपलसरी नहीं है। आप आईआईटी दिल्ली में जा सकते हैं, आप आईआईटी रुड़की में जा सकते हैं, कानपुर जा सकते हैं, खड़गपुर जा सकते हैं, गुवाहाटी, कहीं पर भी आप एडमिशन पा सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करिए।